हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आंखें हैं तो दृष्टि है, और दृष्टि के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि आप नजर से हटे नहीं कि दिमाग से भी हट गए, है ना। जब तक हम देखते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब दिखने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो दौड़े दौड़े हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। आंखों में कई प्रकार के विकार होते हैं, लेकिन ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया एक गंभीर समस्या है जिसमें आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इन दिनों पूरे दुनिया में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोमा द्वारा होने वाले अंधेपन को समाप्त करना। जी हां, आपको बता दें, आंख का लाल हो जाना, सूजन, चुभन या रात में नहीं दिखने जैसी बातों को अधिकांश लोग सामान्य सी बात समझकर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रामीणों की बात अगर हम करते हैं तो बता दें कि लोग सुरमा, काजल, शहद और ना जाने कौन कौन से उत्पादों को आंखों में लगाते हैं और आंखों के उपचार करते हैं। बता दें कि ऐसा करना न केवल आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, बल्कि अंधेपन का कारण भी बन सकता है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की परेशानियां, मोतियाबिंद, काला मोतिया और सफेद मोतिया के साथ दृष्टि दोष के तमाम पहलुओं पर आज दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की टीम हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक रहेगी। बता दें आपको क्या विषय रहेगा आज के हमारे इस कार्यक्रम का। आज का विषय है काला मोतिया कहीं छीन ना ले आंखों की रोशनी, एक जागरूकता। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही विषय है। अगर आप भी आंखों की किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको भी किसी तरह का दृष्टि दोष है, कोई समस्या है, तो आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। और बता दें आपको कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऐसा आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तत्याल जी मौजूद हैं। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के डॉक्टर RP सेंटर में नेत्र रोग के प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं सर। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, एम्स के डॉक्टर तुषार अग्रवाल जी। हाँ, ये भी डॉक्टर RP सेंटर के प्रोफेसर हैं और आप मोतियाबिंद और कॉर्निया सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एम्स से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता भी, जो स्काइप से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं, जो बच्चों में काला मोतिया के कारणों पर आज प्रकाश डालेंगी। डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और डॉक्टर तुषार अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का और इस सभी विशेषज्ञों का। और आज हम विस्तार से बताने वाले हैं काला मोतिया के बारे में। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको बस क्या करना है, अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक सही जवाब जो है, सही जानकारियां जो हैं वो बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो फिर बिल्कुल हमारी बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं कुदरत के नायाब तोहफे पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आंखें जो है प्रकृति का अनमोल रत्न और अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम। आंखें जिससे दिखती है दुनिया की बेशुमार खूबसूरती, जहां फूलों को खिलते हुए देखना जिंदगी में प्यारा सा एहसास खोल देता है, वहीं खुली आंखों के सपनों में भोर की पहली मुस्कान भी होती है और सांझ की झलकियां भी। जी हाँ, आंखें न केवल हर शख्स को तौलती है,
बल्कि प्यार भी घोलती है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में 3.5 करोड़ दृष्टिहीनों में से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग केवल भारत में ही हैं। इन्हें देखिए, जिनकी जिंदगी सिमटी हुई है अंधेरे में, इसलिए तो इन्हें जरूरत है किसी के सहारे की। जी हाँ, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपना जीवन अंधेरे में ही गुजारना पड़ता है। इसलिए जरूरी है आंखों में होने वाली बीमारियों को जानने की और ये समझने की कि वे कौन से कारण हैं जो दृष्टिहीनता का कारण बन जाती है। कारणों को जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है और समझना आवश्यक है कि आंखें जो किसी डिजिटल कैमरे की तरह किसी वस्तु की पहले पिक्चर लेती है, फिर उसे हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है, कुछ इस तरह। फिर दिमाग उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है। जी हाँ, तभी तो हम आंखों से ही किसी के दुलार और सौंदर्य बोध का एहसास कर पाते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिससे हमारी आंखें लगातार बीमार हो रही है, फिर चाहे वो गांव हो या शहर। गौरतलब है कि जहां कंप्यूटर पर लगातार बैठने से आंखें कमजोर होने लगती है, वहीं गर्मी के कारण आंखों में मेलानोमा या लाइमोफोमा जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जब सूरज बादलों की ओट में छिप जाता है, ऐसी स्थिति में भी अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों को भेदने से नहीं चूकती। इसी तरह बदलते मौसम में वायरस अधिक पैदा हो जाते हैं। बता दें, तब हमारे शरीर का एंटीबॉडीज प्रोटीन भी इसे पहचान नहीं पाता। परिणाम स्वरूप आंखों में जलन, लाली और खुजली होने लगती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से आपकी आंखों में लुब्रिकेशन की कमी आ सकती है, जिससे जीरो अफ्थल्मिया यानी सूखी आंखों की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। गौरतलब है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इसलिए आंखों की किसी भी समस्या को कभी भी आप हल्के में न लें, क्योंकि सूजन, जलन, पानी बहना, सुस्त और थकी हुई आंखें बता देती है आपका हालचाल, आपके स्वास्थ्य का हालचाल। तभी तो जरूरत है आंखों की सुरक्षा की, क्योंकि आंखें न केवल दिल की बातें बता देती है, बल्कि सुंदर सपने भी बसा देती है। लेकिन ज्यादा बिगड़ने लगे तो आंसू भी छलका देती है आंखें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं, आंखों में दीप जलते हैं उम्मीदों के। इसलिए जरूरी है कि आंखों की हम अच्छे से सुरक्षा करें। बहरहाल करते हैं हमारी चर्चा की शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर तितियाल का मैं यहाँ पर सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर तितियाल, विश्व भर की बात करें तो ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, और ऐसे में जब हम दृष्टिहीनता की बात करते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें धुंधलेपन की समस्या होती है। ये कौन सी अवस्था होती है, इसके बारे में बताएं। जैसा आपने कहा है कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, इसका नाम ही काला है। काला हम जानते हैं कि ऐसा शब्द है जिसका उसकी रूपरेखा ही बहुत ही खराब सी लगती है हमें। तो ये काला शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि इसकी जो अंधता होती है काला मोतिया की बीमारी में, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको धीरे 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 आपकी नज़र जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स होते नहीं है मरीज़ को, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसको दिखना कम हो जाता है। तब तक बहुत देर हो जाती है काला मोतिया की बीमारी में। जहाँ तक ये नाम ऐसा जुड़ा हुआ है, जो आम भाषा में काला मोतिया बोलते हैं, जिसे हम ग्लूकोमा बोलते हैं, ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें सफ़ेद मोतिया, जिसे हम चिट्टा मोतिया कहते हैं, दोनों करीब करीब साथ ही एज ग्रुप में होता है। इसलिए ये सब जोड़ दिया गया जिससे कि लोगों को ऐसी अवगत हो जाए कि उनको ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जी। तो मैं ये जानता हूँ कि हमारे पूरे कम्युनिटी में, सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको बीमारी है। तो ऐसी बीमारी होना सबके लिए खतरनाक है जी। इसलिए हमें ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे कुछ जांच करने चाहिए जिससे कि बीमारी की रोकथाम हो सके। इस बीमारी में
यदि अंधता हो जाती है तो उसकी दोबारा रिकवरी नहीं हो सकती है, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है, एक बार आपको हो गई तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जैसे डायबिटीज है, कोई क्योर नहीं है उसका, उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। ऐसे ही ग्लोकोमा की बीमारी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंधता ना आए। जी, लेकिन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जानकारी होना जरूरी है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे में जागरूकता बहुत जरूरी है और यही आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानकारी हासिल करें कि आखिर काला मोतिया होता क्या है, किस तरह के कोई सिम्टम अगर हैं तो वो क्या होते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल इस पर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर तुषार का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर तुषार, हम आजकल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि चश्मा लगता है, लेकिन बच्चों में भी आजकल ये समस्या काफी देखी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे चश्मा पहनकर दिखाई देते हैं, तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं हैं जिसके चलते ये चश्मा ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, आजकल चश्मा जो लगना है, हाँ, इसकी जो मात्रा है बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और उसका एक मुख्य कारण है जो मोबाइल जैसे फोन का जो यूज है जी। बचपन में बच्चा जितनी पास से काम करेगा, जैसे कि अगर किताब बहुत पास रख के पढ़ रहा है तो पहले तो सिर्फ किताबें वगैरह पढ़ने में आती थी, अब जो है मोबाइल का जो स्क्रीन है वो एक बहुत आगे उसका यूज बढ़ गया है जी। वो एक काफी कॉमन कारण है जिसकी वजह से कि बहुत यंग एज में बच्चों को चश्मा लग रहा है। अब यदि आप किसी प्राइमरी स्कूल या स्कूल में जाएं तो आप देखेंगे कि एक क्लास में 20 साल पहले देखेंगे तो एक क्लास में 3 या 4 बच्चों को चश्मा लगता था। अगर आप यदि अभी आप किसी स्कूल में जाएं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आधे बच्चों को चश्मा लगा रहता है। काफी बढ़ गई है यहाँ पर जी बच्चों की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है, ज्यादा जो लापरवाही थोड़ी सी हो जाती है कि ज्यादा नजदीक से जो चीजें देखते हैं उसके वजह से भी ये असर पड़ रहा है बच्चों की नजरों पर, कहें दृष्टि पर। बिल्कुल ऐसे में डॉक्टर शिखा, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड में हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपना फोन या फिर लैपटॉप पर ही बिता रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में आप किस तरह की सावधानियां बरतने की यहाँ पर हमारे परिजनों को और साथ ही साथ बच्चों को सलाह देंगी? वो सब प्रमोट करती हैं कि बच्चे स्क्रीन पे देखें, कंपेयर टू जो क्लासरूम में हमारी टीचिंग होती थी उसमें दूर से ब्लैक बोर्ड देखा जाता था और इस वजह से डिस्टेंस काफी मेंटेन रहता था। अभी कई बच्चों के पास बड़ी स्क्रीन्स नहीं भी हैं, कंप्यूटर या आईपैड, तो बच्चे मोबाइल फोन पे भी देख रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है वो जानना कि ये कि एक तो स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी स्क्रीन है, टेक्स्ट बड़ा है जिसको वो पढ़ रहे हैं, तो वो आंखों पे कम असर डालते हैं चश्मा बढ़ाने के उल्लेख में। और दूसरी बात ये है कि अगर जितनी पास रखा है हमने मोबाइल फोन, क्योंकि छोटा उसमें अक्षर लिखे होते हैं तो उसको और पास रख के देखा जाता है कंपेयर टू आईपैड, लैपटॉप्स या आईपैड, उनको थोड़े से दूर रख के देखा जा सकता है। और तीसरा है एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशन, हमारे जो कमरा है उसमें कितनी अच्छी रोशनी आ रही है जी। अगर रोशनी कम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पास रख के कर रहे हैं, छोटी डिवाइस पे कर रहे हैं, छोटा अक्षर लिखा हुआ है, तो ये सब बहुत ही गहन सोचने का विषय है कि इसमें ऑलरेडी जो मायोपिया, जो माइनस का नंबर का हमारे देश में बढ़ रहा है या पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है, उसका बढ़ने का स्थिति और बढ़ जाती है जी। तो इन सब चीजों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आगे चलकर हमारी आंखों पर कोई परेशानी ना हो या फिर कहें कि जैसे हम ग्लूकोमा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें शुरुआत से ही यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे हम आजकल देख रहे हैं बच्चे मोबाइल या फिर लैपटॉप पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो हमारे परिजनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा सतर्क यहाँ पर रहें, बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल यहाँ पर जरूर रखें। बिल्कुल हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त शेख अशरफ जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, हम जब नजर घुमाते हैं तो हमें काले बिंदु जैसे टीके की तरह दिखाई देते हैं। हमें चश्मा भी है, 15 साल से चश्मा लगा हुआ है, तो इसका कारण इलाज बताइए। जी डॉक्टर त्रिदयाल, क्या कहेंगे आप इन्हें, किस तरह के लक्षण हैं ये? ये जो है बहुत ही कॉमन एक समस्या है, काफ़ी सारे लोगों को होता है। जैसे आपने कहा आप चश्मा लगा रहे हैं 15 सालों से, नॉर्मली जिन लोगों को माइनस के नंबर लगते हैं, जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, उनके जो पीछे के पर्दे और पीछे जो आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम द्रव्य कहते हैं, उसमें कभी कभी धब्बे आ जाते हैं।
तो ये धब्बे जो है या फिर कभी भी डीजनरेशन हो जाता है उम्र के साथ में, तो ये आँख जब आप हिलाते हैं तो अंदर का फ्लूइड जो द्रव वो भी हिलता है, तो साथ में ये फ्लोटर्स भी हिलते रहते हैं। साधारणतया इससे कोई नुकसान होता नहीं है। यदि आपको ये फ्लोटर्स बहुत सारे दिखने लगे एक साथ और आपकी नज़र के आगे धुंधलापन आने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी ऐसे संस्थान में जा कर के पुतली को फैला करके रेटिना का पूरा चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको ट्रीट कर सकें और जिससे नुकसान आगे ना हो। तो नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार जरूर अपना पर्दे का जो है चेकअप जरूर करा लीजिए। जांच यहाँ पर करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ अगर जी, कोई हाँ। बड़ी समस्या भी आगे आने वाली है या फिर किसी का संकेत है तो वो आपको पता चल जाएगा और सही समय पर आपका इलाज भी यहाँ पर संभव हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगी, हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो किसी भी तरह की अगर समस्या आती है, जैसे सूजन आ गई, आंखें लाल हो गई, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, सुरमा लगा लेते हैं, गुलाब जल इत्यादि, शहद वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उत्पाद अपनी आंखों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कितनी बड़ी समस्या बनकर आ सकते हैं? देखो आदित्य जी, ये तो एक हमारा एक सामाजिक एक लोगों का धारणा है कि ऐसी चीजें डालने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है या बड़े सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जो कि आज के रूप में देखेंगे, आज के टाइम में देखेंगे तो बिल्कुल सही नहीं है। आज हमारे पास बड़ी ऐसे दवाइयां हैं जो आराम से आपकी दुविधा को ठीक कर सकती है। जहाँ तक गुलाब जल है, मैं जानता हूँ कि गांव में बहुत इसको जो है लोग यूज़ करते हैं। मेरा एक ही सुझाव है उन लोगों से कि जब भी आप गुलाब जल यूज़ करें तो बिल्कुल फ्रेश हो जी। कभी पुरानी रखी हुई गुलाब जल आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, आँख खराब हो सकती है। और आपको आँख में कोई दुविधा हो रही है, जैसे खुजली हो रही हो या इरिटेशन हो रहा हो या चुभन हो रही हो, आँख में लाली हो रही हो, सूजन आ रही हो, तो आस-पास के किसी डॉक्टर से सलाह ले लें या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके सलाह ले लें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर दवाई मिल सके, जिससे आपको नुकसान न हो। दवाई जब भी आंख में डालेंगे ये जरूर देख लें कि उसकी एक्सपायरी न हो, और ये भी देख लें कि उस दवाई को कितने लंबे समय तक आप रख सकते हैं। एक बार खोल लें तो, और उसको जो है दोबारा यूज करने से पहले सोच लें कि खराब तो नहीं हो गई है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है, एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ ऐसी कॉमन दवाइयाँ होती है जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं और ये लोग जो है काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे जो है बड़े सारे लाली की समस्या एकदम से ठीक हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक आप इस ड्रॉप को यूज़ करेंगे तो काला मोतिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे देश में एलर्जी बहुत है, उसके कारण लोग वह ये स्टीरॉइड यूज करते हैं, उससे जो है काला मोतिया की संख्या बढ़ जाती है। आप क्रीम लगाएंगे स्क्रीन में स्टीरॉइड का, उससे भी काला मोतिया हो सकता है। आप स्टीरॉइड का पफ लेंगे, उससे भी काला मोतिया हो सकता है। तो बड़ा केयरफुली ऐसे ड्रॉप को यूज करना चाहिए। जी देखिए, सावधानियां यहाँ पर बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि मामला हमारी आंखों का है। हमारी आंखें सही नहीं रहेंगी तो हम देखेंगे कैसे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे कैसे। बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि हम सावधानियां बरतते हुए बिल्कुल अपनी आंखों की सही तरीके से देखभाल करें। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिंद हरियाणा से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, जियालाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, अब अपना सवाल पूछिए। मैं 3 साल पहले कंप्लीट ब्लाइंड हो गया था जी। उसके बाद थाइमिन, हाइड्रोक्लोराइड और प्रेडनिसोलोन दी डॉक्टरों ने, तो मैं ठीक हो गया था जी। फिर 4-5 महीने बाद धीरे धीरे करके फिर मेरी रोशनी चली गई। अब मुझे थोड़ा सा दिखता है, जैसे पंखा, पर्दा, ये चीज थोड़ी दिखाई देती है, और 5-7 मीटर तक आदमी देखता है जैसे छाया चित्र होती है ऐसे जी। और मुझे शुगर बढ़ गई थी, उसका कारण भी हो सकता है, और डिस्क रीढ़ की हड्डी की टीबी हो गई थी। जब मैंने दवाई पूरी ले ली, कृपया मुझे कोई इलाज बताए सर। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कह रहे हैं कि इन्होंने किसी बीमारी के लिए पहले स्टेरॉइड लिया था जिससे इनकी विजन ठीक हो गई थी। जो रीसेंट ऑनसेट या जो अभी हाल फिलहाल में जो नज़र कम हुई है, इसके कई कारण हो सकते हैं।
जी, हमारे देश में सबसे कॉमन कारण इसमें कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया है। इसके अलावा अगर जैसे जिसकी अगर पेशेंट की एज 60 साल के ऊपर है तो मैक्युलर डिजेनरेशन और काला मोतिया भी हो सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण है। इसका पता तो जांच के बाद ही पता लग सकता है, और आजकल ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज अवेलेबल है, या दवाइयों से या सर्जरी से। तो मेरी एडवाइस यही है कि ये अपने पास में जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं या आँख के विशेषज्ञ हैं उन्हें दिखाएं जी, और जो भी संभव है वो हो पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर टिटियाल, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, जैसा मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं इनका एज क्या है। अगर ये फोन लाइन पर हैं तो जियालाल जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है? जियालाल जी, आप अपनी उम्र बता दें। क्योंकि नॉर्मली यंग पर्सन में ऐसी नजर एकदम से कम हो जाना 60 प्लस है जी। 60 प्लस है, 60 प्लस जी। हाँ, हम सुन लिया जी। क्योंकि ऐसे में यदि स्टीरॉयड जो आपने प्रेडिसोलोन गोली खाई है उससे नज़र आपकी वापस आ गई है, तो ये सिचुएशन कभी कभी जो नस होती है उसमें बीमारी हो जाती है, जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस कह सकते हैं। उसके बाद नज़र वापस आ जाती है, लेकिन पूरी वापस नहीं आती है। जैसा आप कह रहे हैं कि आपको साइड से कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है, हो सकता है नस में असर आया हो। और साथ में आपको डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ में भी कभी कभी जो है पर्दे में सूजन आ जाता है, जिससे अचानक नज़र कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे नज़र वापस आ सकती है ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन पूरी नज़र वापस नहीं आती है। तो मैं कहूँगा डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने जो कहा है, आप एक बार अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा करके अपना चेकअप दोबारा कराइए, और अच्छा एक सुझाव मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली इलाज हम आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जियालाल जी, आपको क्या करना है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डॉक्टर शिखा का हम रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शिखा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात क्या करें, शहरों में भी अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों में काजल ज्यादा लगाया जाता है, माना जाता है कि उसकी दृष्टि अच्छी होगी, उसकी आंखें सुंदर बनेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? काजल अगर जो पहले लोग यूज करते हैं उसमें कितने केमिकल्स हैं, कितनी टॉक्सिसिटी है, ये बताना बहुत मुश्किल है। कितना स्टेराइल है। हम बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, हम उसको क्यों चाहे कि उसकी आंखों को हम ये सब केमिकल्स को एक्सपोज करें। तो हम तो नहीं रिकमेंड करते काजल लगाना बच्चों की आंखों में, या शहद डालना, या जो भी इस तरह की प्रैक्टिस है। इसका साइंटिफिक एविडेंस भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई पब्लिश लिटरेचर नहीं है कि इससे कुछ फायदा होता है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चों के लिए बेहतर यही है कि अभिभावक या माँ बाप उनकी आंखों में कुछ ना ही डाले इस तरह का। और अगर कुछ भी पैदा होने के साथ उनको लगता है कि कुछ आंखों में दिक्कत है, 6 हफ्ते के बाद भी अगर बच्चा लाइट की तरफ नहीं देख पा रहा, या 3 महीने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पा रहा, तो उस केस में दृष्टि में कुछ गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो अपने सबसे नियरेस्ट ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें, और कुछ ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। जी बिल्कुल। तो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है आपको कि अगर इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल ना ही करेंगे तो ही बेहतर रहेगा आपके बच्चे की दृष्टि के लिए। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ से रोहन जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल तो ये है कि रोशनी कम हो गई है, एक आंख की ज्यादा गिर गई है और एक की थोड़ी है उसमें, तो क्या किया जाए कि ऐसी बनी रहे? क्या परहेज किया जाए या क्या? जी, उम्र कितनी है आपकी? 50 वर्ष है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, 50 साल में नज़र कम होना कभी कभी जो है स्वाभाविक हो सकता है। जब आपको पास का दिखने में दिक्कत आ रही हो तो ये हम इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इसके लिए अलग से पास का चश्मा लगाना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी एक आंख में नज़र कम हो रही है, तो नॉर्मली हमारे देश में 50 साल के आसपास में कैटरेक्ट की शुरुआत भी हो जाती है। उसका चेकअप करा लीजिएगा आप। जैसे आज हम ग्लोकोमा के बारे में बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो भी आदमी 40 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उनको ग्लोकोमा होने का शक रहता है। यदि आपके फैमिली में किसी को काला मोतिया हुआ हो पहले, या फिर आपको डायबिटीज़ हो, या आपको हाइपरटेंशन हो, या आपको माइनस नंबर लगा हो जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, या जैसे मैंने पहले कहा था आप स्टीरॉयड का क्रीम यूज़ कर रहे हो या गोली खा रहे हो, तो काला मोतिया हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप काला मोतिया का चेकअप कराइए और साथ में मोतियाबिंद का चेकअप करा लीजिए। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में 20 से 25% लोग जो है डायबिटीज़ के होते हैं आज के, तो पीछे पर्दे में भी असर आ सकता है डायबिटीज़ के कारण, तो उसका भी चेकअप जरूर करा लीजिए।
यदि ये सब नॉर्मल है तो सिंपल एक चश्मे का नंबर लीजिए जिससे आपकी नज़र बढ़ सकती है और वही रुकी रहेगी। बिल्कुल, तो इस तरह की कुछ जांच आप करवा लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा यहाँ पर रोहन जी। आइए बढ़ते हैं आगे। मोतियाबिंद की यहाँ पर बात हुई है तो डॉक्टर तुषार आपसे जानना चाहेंगे, पहले देखा जाता था कि उम्र दराज लोगों में ही ये समस्या होती थी, लेकिन अब बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या कारण मान सकते हैं हम इसे? देखिए, नॉर्मली जो हम बोलते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद 40 साल के बाद जो आता है उसे एज रिलेटेड कैटरैक्ट बोलते हैं, एज से संबंधित कैटरैक्ट। लेकिन बच्चों में भी ये काफ़ी पाया जाता है। इसमें जो मुख्य कारण है, एक तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं, जो कि पैदाइशी कैटरैक्ट होता है कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी आंखों में कुछ सफ़ेदी दिख रही है, तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा एक्वायर्ड, मतलब कि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था, उसे कोई कैटरैक्ट नहीं था, लेकिन बाद में उसे कैटरैक्ट डेवलप हो गया। उसके मुख्य कारण है, पहला तो चोट लगना, आंख में यदि कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट या कोई शार्प जैसे कि बो एंड एरो से खेलते हैं या झाड़ू का जो सीख होता है वो लग जाता है, उससे कैटरैक्ट काफी कॉमनली देखा जाता है। दूसरा स्टेरॉयड यूज, जैसे बच्चों में एलर्जी वगैरह होती है, लाली आती है आंख में, तो कई बारी जो लोग हैं वो दवाई सीधा दुकान से ले लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए। तो जैसे कि डॉक्टर दत्याल ने बताया कि उसमें स्टेरॉयड काफी कॉमनली यूज होता है ओवर द काउंटर, जो कि यूज नहीं होना चाहिए, और उसके कुछ महीने या हफ्तों के यूज से भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिससे कि बच्चों में कैटरैक्ट देखा जाता है। जी बिल्कुल, तो ये कारण है जिनके चलते आजकल बच्चे भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, इसके संदर्भ में और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बिहार छपरा से हमें राहुल जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी आवाज तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप सुन पा रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनको ग्लूकोमा है बहुत पहले से, ठीक है, और काफी दिनों से वो मतलब ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन साथ में उस पर मोतियाबिंद भी हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जी मोतियाबिंद भी हो गया है, ग्लूकोमा से पहले से ही यहाँ पर प्रभावित है उनकी आंखें। तो ऐसे में डॉक्टर शिखा, आपकी राय पहले जानना चाहेंगे, फिर अन्य विशेषज्ञ से भी इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, ये जो कह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स को काला मोतिया हो गया है और साथ में सफेद मोतिया भी आ गया है, ये जैसे अभी डिस्कस हुआ है कि 60 साल की उम्र या 40 साल की उम्र के बाद ये दोनों ही बीमारियां बहुत आमतौर पे हो जाती हैं जी। पर इसमें खास बात ये है कि दोनों चीजें मैनेज हो सकती हैं। काला मोतिया का तो इलाज दवाओं से किया जा सकता है और सफेद मोतिया का ट्रीटमेंट सर्जिकली हम कर सकते हैं। तो पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काला मोतिया से जो अगर नजर जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती। तो सबसे प्रायोरिटी पे काला मोतिया का इलाज अपना जरूरी है, क्योंकि कैटरैक्ट की सर्जरी जो है वो इलेक्टिव सर्जरी है। पेशेंट को जब दिखना बंद होता है हम उसको निकाल के हम आर्टिफिशियल लेंस डाल के उसको पूरी रिकवरी करवा सकते हैं। पर काले मोतिया के इलाज में अगर देरी की जाए तो जितनी नजर पेशेंट ने लूज कर दी है उसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते, पर काले मोतिया के इलाज में हम उसको वहीं पे रोकथाम कर सकते हैं कि आगे नजर ना गिरे पेशेंट की। तो ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों चीजें आ गई हैं, कैटरैक्ट भी है, ग्लूकोमा भी है, तो ग्लूकोमा का इलाज छोड़ना नहीं है। काले मोतिया का इलाज प्रेशर्स अपना मॉनिटर करवाते रहना है और एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है पर्टिकुलरली आई वुड से कि उनको जरूर दिखाएं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कि पहले कैटरैक्ट सर्जरी जरूरी है या दवाई से प्रेशर कंट्रोल करवाना जरूरी है, वरना दोनों की सर्जरी इकट्ठे भी की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जी बिल्कुल, साथ ही डॉक्टर दत्याल आपकी भी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। नहीं, डॉक्टर शिखा ने बहुत अच्छा समझाया कि कैसे दोनों बीमारी को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। राहुल जी, जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स को कैटरैक्ट हो रहा है और ग्लूकोमा कंट्रोल में है, ये अच्छी बात है कि ग्लूकोमा कंट्रोल में है। कभी कभी कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद जो आपका आँख का प्रेशर है वो जो है अनकंट्रोल हो सकता है। तो जैसा हमने बताया कि आप दवाइयाँ छोड़िए नहीं, जैसे डॉक्टर बताते हैं जो दवाइयाँ हैं चलती रहनी चाहिए, और साथ में जो काला मोतिया का असेसमेंट करना है, नॉर्मली हम जो है आँख का प्रेशर चेक करते हैं, दूसरा जो है पीछे का नस है उसको देखते हैं कि नस में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तीसरा जो फील्ड टेस्टिंग करते हैं। ये 3 चीज़ें जरूर कराते रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन करते हैं तो प्रेशर नॉर्मल सा लगता है, लेकिन पीछे नस में असर चलता जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फील्ड टेस्टिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात समझिए कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया तो काला मोतिया ठीक हो जाएगा।
जैसे मैंने पहले कहा था, काला मोतिया ऐसी बीमारी है, एक बार आपको लग गया तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। लेकिन इसे रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। दवाई रेगुलर लीजिए, जैसे आपके दवाई सुबह 7 बजे डालनी है तो रात को 7 बजे, 12 घंटे का डिफरेंस में डालना है तो 12 घंटे के डिफरेंस में ही डालना है। एक दिन भी छूट गया तो काला मोतिया खराब हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी डोज है, जिस टाइम में डालना है वो फिक्स होना चाहिए, अब छोड़ना नहीं चाहिए। तो काला मोतिया के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये बात कही जा सकती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, दुर्घटना घट सकती है, आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अजय जी हमारे फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, अजय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी, हेलो जी, नमस्कार। हेलो। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान ना दें। जी 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 जी, पूछिए। हेलो हेलो, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बाईं आंख में रोशनी कम है हमारे। बाईं आंख में रोशनी कम है? बाईं आंख में जी, बाएं आंख में रोशनी की कम होने की समस्या यहाँ पर बता रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? फोन कट गया, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल, इनकी जो समस्या है कि बाएं आंख में की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में इनको जानकारी जरूर देंगे। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ एक मेल भी आ गई है जो कि मोतियाबिंद के संदर्भ में है। दोनों की ही जवाब हमारे विशेषज्ञ बिल्कुल हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं काला मोतिया के संदर्भ में। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है, आंखों की समस्या है कोई, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं और लाइव हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। आपके सवालों के जवाब वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर ने पूछा था कि बाएं आंख की रोशनी जो है वो कम हो रही है, तो किस वजह से हो सकता है? उनकी उम्र तो हम पूछ नहीं पाए डॉक्टर साहब, क्या वजह हो सकती है कि रोशनी कम हो रही है यहाँ पर? नहीं, रोशनी कम होने के तो 1000 कारण हो सकते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है कि क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक आंख में ज्यादा होता है, दूसरी आंख में कम रहता है जी। और इसमें यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो सबसे कॉमन मोतियाबिंद है। यदि मोतियाबिंद नहीं है, आपकी उम्र कम है, तो ऐसे में हो सकता है कि सिंपल दृष्टि दोष हो, जिसमें आपको एक चश्मे का नंबर टेस्ट कराएंगे तो उससे आपकी नज़र बढ़ सकती है जी। लेकिन जैसे हम आज ग्लोकोमा पखवाड़ा या ग्लोकोमा वीक में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक आंख में बीमारी होती है, दूसरी आंख ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही होती है, तो उसका भी जरूर चेकअप कराइए। लेकिन इसका पहला जो एक मेरा सुझाव है, पहला जो कदम आपको लेना चाहिए कि एक डॉक्टर को मिलिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, और आपको की नज़र की दृष्टि दोष का जांच कराइए। हो सकता है कि सिंपल चश्मे से आपकी नज़र बढ़ जाए। यदि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो हो सकता है पीछे डीजनरेशन हो रहा हो, जैसे डॉक्टर तुषार ने बताया, मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। उम्र के साथ साथ में पर्दे खराब होने लगते हैं जी। तो उसका भी चेकअप करा के उसकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक मेल आई हुई है, उसे शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अवधेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो
हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका अवधेश जी? जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी जी 200-300 मीटर के बाद में कुछ धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देता है जी। नमस्कार। 200-300 मीटर के पश्चात आपको धुंधला दिखता है? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उम्र कितनी है आपकी? जी जी जब धूप जब ज्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम हमारे रहती है लगभग। उम्र कितनी है आपकी? जी 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 45 साल के हैं। डॉक्टर तुषार क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब धूप रहती है तो इनकी विजन और कम हो जाती है। तो ये जो सफेद मोतिया या कैटरैक्ट जब अर्ली स्टेज में होता है और सेंटर को इन्वॉल्व करता है तो एक ये टिपिकल कंप्लेंट होती है कि नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में या कम जैसे कि शाम के जब सांझ के टाइम में या मॉर्निंग डॉन के टाइम में उनको बेटर दिखेगा और जब तेज धूप में वो दूर का देखेंगे तो उन्हें कम दिखेगा जी। तो ये एक अर्ली कैटरैक्ट का साइन हो सकता है और चेकअप के बाद ही फाइनल कुछ कहा जा सकता है, पर ये स्पेसिफिक एक कंप्लेंट होती है जिन लोगों को कैटरैक्ट शुरू में डेवलप हो रहा होता है। जी तो मोतियाबिंद का एक लक्षण है ये, ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर आप जांच जरूर करवा लें क्योंकि आपको संकेत यहाँ पर मिल चुका है। बिल्कुल, आइए बढ़ लेते हैं आगे। जैसा मैंने कहा था एक मेल आई हुई है हमारे पास मोतियाबिंद के संदर्भ में ही, उसे शामिल कर लेते हैं। गाजीपुर से मोहम्मद इस्लाम जी ने हमें ये मेल भेजी है और बता दें कि ये लिखते हैं कि मेरी उम्र 78 वर्ष है, मोतियाबिंद हो गया है, क्या इलाज केवल ऑपरेशन है? क्या दवाई से हम इलाज नहीं कर सकते? क्या कहेंगे? डॉक्टर शिखा से पहले उनकी राय ले लेते हैं, फिर डॉक्टर तितियाल और डॉक्टर अग्रवाल से भी जानेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर शिखा, मोतियाबिंद केवल ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है? मोतियाबिंद अगर है इनको और सफ़ेद मोतियाबिंद है तो किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। ऑपरेशन ही इसका डेफिनेट थेरेपी है और ऑपरेशन ऐसा है कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है कि 10 से 15 मिनट के अंदर उनको बहुत अच्छी विजन वापस आ सकती है और वो बिल्कुल नया जैसा देख सकते हैं, बशर्ते उनकी आंख में कोई और कारण नहीं है नज़र कम होने का, जैसे पीछे रेटिना जो पर्दा है उनका बिल्कुल स्वस्थ है, कोई डायबिटीज़ रिलेटेड या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, वो सब नहीं है। इसके अलावा काला मोतिया नहीं है, प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आगे पुतली बिल्कुल ठीक है। अगर बाकी सभी स्ट्रक्चर्स आंखों के सही हैं तो एक कैटरैक्ट सर्जरी के बाद उनको तुरंत बहुत रिलीफ मिलेगा और वो सोचेंगे कि मैंने अभी तक क्यों नहीं कराई। तो जरूर करवाएं सर्जरी। बिल्कुल, तो सर्जरी यहाँ पर करवाना सही रहेगा। डॉक्टर तितियाल आप भी यही सलाह देंगे? डॉक्टर अग्रवाल आप भी यही सलाह देंगे क्या? देखिए ये जो जिन्होंने फ़ोन किया है 78 ईयर्स इन्होंने अपनी एज बताई है और अगर अभी हाल फिलहाल में रोशनी कम हुई है तो इसका एक सबसे कॉमन कारण कैटरैक्ट ही है और मैं कहूँगा कि कैटरैक्ट सर्जरी कराना ज़रूरी है। एक तो विजन नज़र वापस आने के चांसेस काफ़ी हैं और अगर और कोई दिक्कत है तो उसके भी टेस्ट ज़्यादा आसानी से किए जा सकते हैं जी, उसका भी पहले ही पता चल आएगा। हाँ, अगर कुछ पर्दे कोई में समस्या अगर है तो कोई पर्दे में नुक्स निकलता है या कोई और बीमारी निकलती है तो कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन है वो उसको भी सिंप्लीफाई कर देता है उस चीज को। तो जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मोहम्मद अदिति में एक चीज यहाँ बिल्कुल जरूर करना चाहूँगा, बिल्कुल जरूर, क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कैटरैक्ट का इलाज जो है केवल सर्जरी है। हमारे देश में हर साल हम लोग 50 लाख से 60 लाख सर्जरी कैटरैक्ट की करते हैं जी। आपने जितने दर्शक हमें आज सुन रहे हैं आपने बड़े सारे एड्स देखे होंगे पेपरों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में। लोग कहते हैं कि ऐसे होम्योपैथिक दवाई है, ऐसे आयुर्वेदिक दवाई है जो ड्रॉप डालेंगे तो सारा आँख की बीमारी ठीक हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव एरर ठीक हो जाएगा, दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा, कैटरैक्ट ठीक हो जाएगा, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। ये संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ लें कि कैटरैक्ट केवल जो है उसका इलाज जो है एक्चुअली सर्जरी है, उसके द्वारा ही आपकी नज़र वापस आ सकती है और इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसे ऐसे लेंस आ गए हैं जिनकी नज़र जो है नॉर्मल आदमी से अच्छी हो जाती है। तो लोगों में विश्वास नहीं कर रहे, अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है कि ये दवाइयाँ आंखों की दवाई डाल के ही ठीक हो जाए। बिल्कुल, तो अगर आप सर्जरी करा देंगे तो हम क्या कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि HD क्वालिटी की आंखें हो जाएंगी उनकी? उससे भी अच्छी हो सकती है। जी बिल्कुल, उससे भी अच्छे दृष्टि हो सकती है। मेरे मरीज होते हैं जो मुझे आपस क्या जैसे 78 साल के ये हमारे बुजुर्ग हैं,
कहते हैं डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, मैं तो 20 साल का हो गया हूँ। जी बिल्कुल, तो ये उनकी एक वो होती है। जी, तो बिल्कुल आंखों की उम्र जो है वो काफी कम हो जाती है, 20 साल तक की आपकी उम्र हो जाएगी आंखों की, तो बिल्कुल सर्जरी आपको यहाँ पर जरूर करवानी है। और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि किसी भी होम्योपैथी या कोई भी अगर भ्रमित फैलाते हैं आपके समक्ष कि आयुर्वेद की दवा डाल लो, इससे नहीं होगा ये ठीक। आप सर्जरी करवा लेंगे तो देखिएगा आपकी आंखें बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, हमें तुलेश जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बाईं आंख के ऊपर चोट लगी, जिससे मेरा रेटिना काला हो गया और पलक खुलती नहीं है, आधा खुलता है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या कहना चाहेंगे इनको? जो ये बता रहे हैं हाँ। वो उस बीमारी को टोसिस कहते हैं जी, जिसमें कि जो पलक है वो नीचे की तरफ झुक जाती है चोट लगने के बाद। तो इसका इलाज संभव है। ज़्यादातर इसका इलाज जो है ऑपरेशन से किया जाता है, जिसमें कि पलक को उठाया जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा। और इसके अलावा कुछ स्पेशल चश्मे भी आते हैं जिसको कि क्रच ग्लासेस बोलते हैं, जिससे कि वो चश्मा लगाते हैं और पलक टेम्पररीली जो है उठी रहती है। तो इसका इलाज संभव है और इसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। जी, इलाज इसका संभव है, बस अब आपको एक कदम उठाना है। आप किसी भी अच्छे से जो आंख के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, पूरी जांच करवाइए, इसका इलाज आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आइए बढ़ लेते हैं आगे, और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर शिखा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शिखा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मोतियाबिंद की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्लूकोमा की भी बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। सफेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट है जो सर्जरी से, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेंस डालकर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इट इज लाइक रिवर्सिबल, हमने बिल्कुल पूरी तरह से उसको क्योर कर दिया। अब वो दोबारा नहीं होएगा, लेंस डाल के जिंदगी भर वही लेंस आपकी आंखों में आपको बिल्कुल अच्छी दृष्टि देगा। पर जो काला मोतियाबिंद है, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, जिसका अवेयरनेस वीक हम आजकल मना रहे हैं 14 मार्च तक, उसके अंदर आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारे शरीर का प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, वैसे ही ग्लूकोमा के अंदर, काला मोतिया के अंदर हमारी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी आंखों में जो पानी बनता है वो हमारी आंखों की न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका साथ साथ निकलते रहना और नया पानी का बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब निकलने का रास्ता, जो छिद्र है रास्ते में, उसमें ब्लॉकेड आ जाए या थोड़ा टेंशन बढ़ जाए, आप सोचिए एक वॉश बेसिन है, उसमें पानी निकल रहा है पाइप के थ्रू, पर पाइप में कोई ब्लॉकेड आ जाए तो वो पाइप फूल जाता है। वैसे ही हमारी आंखों में अगर ब्लॉकेड हो जाए, पानी का निकलने का रास्ता ठीक ना हो, तो उसको काला मोतिया कहा जाता है। और ये प्रेशर जो आंखों के अंदर बनता है, ये सीधा प्रभाव हमारी नस पे डालता है, जो कि हमारी ब्रेन तक सारे कैमरे की इंफॉर्मेशन ले जाती है। जो भी हम देख रहे हैं वो सब हमारा पर्दे के थ्रू, नस के थ्रू ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो अगर नस में डैमेज हो जाए तो क्योंकि नर्व सेल है, हमारी नर्व है, जिसका रीजनरेशन नहीं हो सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसका पूरे विश्व भर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही है और वो अपना आप भी रीजनरेट नहीं कर सकती, और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो कई बार मरीज आते हैं काला मोतिया के, क्योंकि ये साइलेंट थीफ है, बहुत चुपचाप नजर कम कर देता है। बहुत एडवांस स्टेज में कई बार मरीज अगर ना सस्पेक्ट करे, रेगुलर अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के संपर्क में ना हो, तो उसको नहीं समझ में आता कि उसको काला मोतिया है, और वो काफी हद तक अपनी रोशनी गवा सकता है, गवा चुका होता है। हमारे पास पूरे दोनों आंखों से भी ऐसे मरीज आते हैं जो अंधेपन के शिकार हो गए होते हैं, और इस सिचुएशन में हम लोग भी हेल्पलेस हैं, असहाय हैं कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि नस ही सूख गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि अवेयरनेस, इस बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। वही हम लगातार यहाँ से हमारे दर्शकों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जागरूक होंगे, आपके पास जानकारी होगी, तभी तो आप इसके लक्षणों को पहचान पाएंगे और समय रहते इस बीमारी की जांच हो जाएगी और आप बिल्कुल अपनी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सफल भी हो पाएंगे। बढ़ लेते हैं आगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बता दें मध्य प्रदेश से पंकज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, सवाल ये है कि 23 दिन पहले से मैम मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें मतलब आँख के पलक के ऊपर मेरे को लगा है, तो एक आँख से मतलब दिखना ही बंद हो गया, और मेरी एज 21 साल है। जी डॉक्टर तितियाल, क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे क्या आप इनसे?
नहीं, जैसे ये बता रहे हैं कि चोट लगने से इनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है जी, तो मुझे लगता है कि ये चोट काफ़ी सीवियर रहा होगा। नॉर्मली जो चोट लगने से जो रोशनी चली जाती तो 2-3 कारण, मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो आंख में खून भर जाना, उससे भी जो है रोशनी चली जाती है, लेकिन खून साफ हो जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। दूसरा ऐसी चोट होती है जो इंदौर में सर सभी जगह मतलब इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ये बोल रहे कि मतलब नहीं होगा मतलब। हाँ, तो मैं समझ गया। यदि 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका पर्दा पूरा खराब हो गया हो, चोट लगने से उखड़ गया हो, या फिर जो पीछे की नस होती है उसमें चोट लग गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो है दोबारा नजर वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। भी पूरा सही है, लेकिन मतलब जो अंदर कुछ नस का बताया है कि मतलब नस भी एकदम, जो पीछे नस का बताया वो बोले नस भी सही है, नस भी नहीं सूखी है अभी और नस कटी भी नहीं है। मतलब MRI, CT स्कैन वगैरह सब तरह की जांचें करवा ली है अभी। यदि आपका नस ठीक है तो फिर तो चांसेस है कि नज़र वापस आ सकती है। पर्दा हिल गया तो पर्दे का इलाज हो सकता है, यदि आंख में खून भर गया तो उसका भी इलाज हो सकता है। लेकिन जो कह रहे हैं आपकी नज़र वापस नहीं आ रही है, तो उसमें कभी कभी जो है जब हम जांच करते हैं तो नस में पता नहीं चलता कि नस में कितना नुक्स आया या नुकसान हुआ है जी। उसका असर धीरे धीरे पता चलता है जब नस सूखने लगती है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए। इंदौर में बड़े अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ पर ठीक से चेकअप कराइए। कभी कभी जो है जब हम स्टीरॉयड की इसकी इलाज करते हैं तो ऑप्टिक नर्व की रोशनी वापस आ सकती है, और जितने जल्दी ये करेंगे उतना जल्दी फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि आप दोबारा जाएं, दोबारा से एक बार यहाँ पर जांच करवा लें आप, बिल्कुल। और कॉल से पहले हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा के बारे में। तो आइए इससे संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि ग्लूकोमा क्या है, कैसे और क्यों हो जाता है, और इसके बचाव क्या हो सकते हैं। आइए नजर डालें हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर। ग्लूकोमा, जिसे लोग काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं, आंखों की ये समस्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि काला मोतिया और सफेद मोतियाबिंद, ये दोनों नाम जो हैं आपस में काफी मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए कि जहां ऑपरेशन से सफेद मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वहीं काला मोतिया आपकी आंखों से उजाला छीन सकता है। जी हाँ, इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में हर 7वां मरीज एक आंख की रोशनी खोने के बाद ही चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। अच्छी भली नेत्र दृष्टि वाले व्यक्ति को जरा सोचिए, एक दिन अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे या बिल्कुल दिखाई ना देने लगे तो क्या हो सकती है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आंखों की नियमित जांच से ही इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो आंखों और सिर में दर्द रहना, चश्मा का नंबर बार बार बदलना, अंधेरे में देर से नजर आना, रोशनी में अलग रंग दिखाई देना, आंखों के किनारे से न दिखाई देना ग्लूकोमा के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, ग्लूकोमा या काला मोतिया किसी भी भले चंगे व्यक्ति की नेत्र दृष्टि एकाएक छीन कर लेती है। समस्या ये है कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण पहले प्रकट नहीं होते हैं, और जब इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहना चाहिए कि तब तक रोगी की नेत्र दृष्टि जा चुकी होती है। इसलिए जरूरत है कुदरत के अनमोल तोहफे की हिफाजत की, यानी खूबसूरत आंखों की हिफाजत की, क्योंकि आंखों की थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। आंखों की सुरक्षा है आपके जीवन की सुरक्षा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, बहुत ज़रूरत है कुदरत के अनमोल तोहफे यानी कि हमारी आंखों के बचाव की। तो अभी हमने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। लगातार हम इसी संदर्भ में चर्चा को हम जारी रखे हुए हैं। आइए इसी पर और हम जानकारी हमारे विशेषज्ञों से हासिल कर लेते हैं। तो डॉक्टर तुषार, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आनुवांशिक बीमारी होती है? अगर माता पिता में से किसी एक को है, क्या बच्चों में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है? माफ कीजिएगा, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। पहले मैं उनका सवाल शामिल कर लेती हूँ, फिर आपसे इस पर विस्तृत जानकारी हासिल करूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। बिशन जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। अरे विपिन कुमार बोल रहे हैं सर, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से। जी, सवाल पूछिए अपना।
विपिन कुमार सर, उत्तर प्रदेश से। जी, क्या सवाल है? अरे सर, सवाल ये में दाहिने आँख से धुंधलापन दिखाई देता है सर। दाहिने आँख से दाहिने आँख से धुंधलापन दिखाई देता है सर। उम्र कितनी है आपकी? दिखाई देता है सर। उम्र कितनी है आपकी? दिखाई देता है सर। उम्र कितनी है? उम्र 35 साल। 35 वर्ष है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर अग्रवाल? देखिए, इनका जो एज थोड़ा यंगर एज में जो कारण रहते हैं धुंधलेपन के, वो अलग रहते हैं जी। उसमें पुतली, जो आगे की जो पुतली रहती है, काली पुतली, उसमें सफ़ेदी आना एक कॉमन कारण है जिससे कि आँख की रोशनी कम हो सकती है एक आँख में। और इसके अलावा जैसे कि चश्मे का नंबर होना, जो कि अनडिटेक्टेड था, पहले नहीं मालूम था कि चश्मा है, और अब सडनली किसी दिन एक आँख बंद करी तो मालूम पड़ा कि दूसरी आँख से कम दिख रहा है। तो चश्मे का नंबर भी हो सकता है। कई बार छोटी उम्र में फिर जब हम सीढ़ी के जब नीचे, जब मुख्य कारणों से नीचे आए, तो फिर उसमें कैटरैक्ट भी इस एज में आ सकता है। इसके अलावा कुछ पर्दे की बीमारियां होती हैं जो कि इस एज में प्रकट होती हैं। तो ये सब तो एग्जामिनेशन या जांच के बाद ही कहा जा सकता है जी, कि किस वजह से ये जो धुंधलापन आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी धुंधलापन रीसेंट ऑनसेट का है, पहले आपकी रोशनी ठीक थी जी, और अभी आपको हाल में ही आपको मालूम पड़ा है कि रोशनी कम है, तो उसका इमीडिएटली जो है जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें देरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देरी कर देंगे तो समस्या गंभीर रूप भी यहाँ पर ले सकती है। बिल्कुल, बढ़ लेते हैं आगे। सुल्तानपुर से हमारे साथ पल्लवी जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा बेटा है 4.25 साल का जी। वो अपनी बाईं आंख से थोड़ा तिरछा देखने लगा है। हमेशा नहीं ऐसा होता है, मगर कभी कभी जब वो किसी चीज पे फोकस करता है, या टीवी पे या भी, तो 4.25 साल का ही है, लेकिन बाईं आंख से तिरछा देखने लगा है। जी, डॉक्टर शिखा, क्या कहेंगे आप इसमें? बंद आंखों से देखता है टीवी, समझ में नहीं आया। तिरछा देखता है, बाईं आंख से तिरछा देखता है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों का चश्मे का नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हो सकता है उसको एक आंख में नजर कमजोर है और जो दूसरी आंख है केवल उसी को इस्तेमाल कर रहा है वो। तो हमें ऐसा लगता है कि उसको जब देखने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे करने में स्क्विंट डेवलप हो जाता है, एक आंख जो उसकी यूज नहीं कर रही। तो दोनों आंखों का नंबर का जांच होना बहुत जरूरी है, चश्मे की जांच होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको इग्नोर करें तो ये परमानेंट हमारा उस आंख को लेजी आई बना देता है, कि वो बच्चा यूज ही करना बंद हो जाएगा। आंख बिल्कुल ठीक है, केवल चश्मा ना मिलने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी परमानेंटली कमजोर हो गई। दूसरी बात, उसको स्क्विंट की प्रॉब्लम हो सकती है, तिरछेपन का इलाज, उसके लिए भी चश्मा पहले देकर हम उससे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे ना ठीक हो तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। और स्क्विंट डेवलप होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो चश्मे के नंबर की वजह से, या पैदाइशी स्क्विंट, या फिर कुछ आंख में ऐसी बनावटी दिक्कत है, जैसे पर्दे में कोई दिक्कत है, या उसको मोतियाबिंद है जिसकी वजह से उसको नहीं दिख रहा, और जिसका इलाज किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर, अगर सर्जरी है लेंस के लिए या पर्दे में कोई और इलाज की जरूरत है, वो जरूरी है कि इस उम्र के बच्चों को निग्लेक्ट ना किया जाए, इग्नोर ना किया जाए। बीमारी गंभीर हो सकती है, कई बार बच्चों में ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा, तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है और तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। क्योंकि 4.25 साल के ही हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी समय यहाँ पर बिल्कुल ना गवाएं। बढ़ लेते हैं आगे, समय की कमी है मेरे पास, तो मैं चाहूंगी आप संक्षेप में ही जवाब दें। क्या ये बीमारी आनुवंशिक हो सकती है, काला मोतिया? क्या कहेंगे? आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। काला मोतिया, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स को पता है कि हमारे पेरेंट्स को काला मोतिया रहा है, तो उनके बच्चों में ये चीज आगे जा सकती है। तो खासकर कि एक तो हम जैसे बोलते हैं कि 40 साल के बाद हर 2 साल में एक बार आंख का प्रेशर चेक होना चाहिए, और 50 साल के बाद हर वर्ष एक बार आंख का प्रेशर चेक होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी के पेरेंट्स को, मदर या फादर को ग्लूकोमा रहा है, तो उनका हर साल 40 साल के बाद ग्लूकोमा का चेकअप आवश्यक है, क्योंकि उनमें भी ये बीमारी ज्यादा आ सकती है। जांच करवाते रहें बिल्कुल, क्योंकि उनमें चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर तितियाल, आपसे जानना चाहेंगी कि क्या कोई खास उम्र होती है ग्लूकोमा होने की, या किसी भी उम्र में हो सकता है? ये बीमारी ऐसी है जो किसी भी उम्र में हो सकता है, हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉमनली हम जानते हैं कि ये एडल्ट ऑनसेट बीमारी है। 40 साल से ऊपर वालों मरीजों को, आदमियों को ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
जो हम प्राइमरी ग्लॉकोमा बोलते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक एंगल क्लोजर होता है, ओपन एंगल होता है। दोनों की जो है समस्या थोड़ी अलग अलग होती है जी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जन्म से भी हो सकता है और जो पैदा होने के बाद जो है हमारी आंखों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी। नजर कमजोर हो गई है लेकिन फिर भी लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे में क्या करें? कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं आप। देखिए, खूबसूरती से बेहतर है कि आप खूबसूरत जगत को देखिए। चश्मे के बिना वो खूबसूरती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कुछ साफ ही नहीं दिखाई देगा जी। तो और आजकल तो चश्मे के डिजाइन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि जिनका चश्मा नहीं भी लगा होता वो कई बार चाहते हैं कि मुझे चश्मा जरूर लगाएं, लगूंगा इसको लगाकर। और अगर आपको चश्मा नहीं भी लगाना, और क्योंकि आजकल मास्क की वजह से भी चश्मा लगाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आंखों के अंदर ही लेंस लग जाता है, वो एक विकल्प है जिसको आप सुबह लगाकर रात को उतार सकते हैं। हाइजीन अगर मेंटेन करेंगे तो आप सालों साल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना जी। तो ऐसे में जरूरी है कि अपनी आंखों की देखभाल करनी है तो आपको करेक्शन तो यहाँ पर जरूर करना होगा। बिल्कुल। मैं आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर शिखा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तितियाल और डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्यादा जागरूक किया है लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो भी जानकारियां उन्होंने आप तक पहुंचाई हैं, उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आपकी बहुत सारी मेल्स भी हमारे तक पहुंच रही हैं। जैसे कि भोपाल से नीतू चंदेल ने लिखा है कि उनकी माँ एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं। कानपुर से मीनाक्षी वर्मा की समस्या है कि उनकी माँ यदि कोई भी दवा लेती है तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस डर से तो वो बुखार की दवा भी नहीं लेती हैं। ऐसे में क्या कर सकती हैं? दर्शकों, हम आपको बता दें कि आपकी सभी समस्याएं जो हैं हम हमारे विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे और उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए आप हमारा सबसे पहले तो पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बिल्कुल आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए हमने आपको दोनों जरिए बता दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।